जाएगा, परमात्मा का आनंद मिल जाएगा। जो आनंद मिलने के बाद कभी आनंद मिला नहीं था। भजन में होत आनंद आनंद, भजन में होत आनंद आनंद। बरसद विसद अमी के बादल, भिजत है कोई संत भजन में होत आनंद आनंद, भजन में होत आनंद आनंद। भजन में आनंद होता है। भयाजी हरि रस पी मतवारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। आठ पहर झूमत ही बीते, डार दिया सब भारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। आठ पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। जिसकी लगन उस परमात्मा से लग गई, जिसका प्रेम उस परमात्मा से हो गया, तो उसको ऐसा आनंद मिल गया जैसा आनंद कभी नहीं मिला था। भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। एक राजा साहब कहां करते थे? इमली गाछ के नीचे बैठकर प्रेम से भक्ति करते थे, तप में लीन थे। उसी के नकल में उसके पड़ोसी भी घर में झगड़ा कर लिया। अब बगल में एक अंडी का गाछ था, अंडी गाछ नीचे बैठकर वे भी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। भगवान की ओर से राजा के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था थी, मेवा मिष्टान दूध दही घृत की व्यवस्था थी, और जो अंडी गाछ नीचे बैठे थे उसके लिए सूखी रोटी की व्यवस्था थी। उस होकर नारद बाबा जा रहे थे, तो राजा साहब ने नारद बाबा से पूछ दिया, बाबा आप कहां जा रहे हैं? तो नारद बाबा ने कहा कि मैं जा रहा हूं विष्णु लोक। तो राजा साहब ने नारद बाबा से कहा, नारद बाबा आप जा रहे हैं विष्णु लोक, अब मैं तो विष्णु भगवान का भक्त हूं, विष्णु भगवान की तपस्या में देखिए इमली घास नीचे बैठकर लीन हूं, तप कर रहा हूं, खूब प्रेम से भक्ति कर रहा हूं। तो भगवान विष्णु से पूछकर आइएगा कि कितने वर्षों तक तप करने के बाद मुझे भगवान विष्णु दर्शन देंगे? नारद बाबा ने कहा, ठीक है राजा साहब, अवश्य पूछ लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ गए। जो व्यक्ति अंडी गाछ के नीचे बैठे थे वे भी कहते हैं, नारद बाबा जरा मुझ पर भी ख्याल रखिएगा, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। नारद बाबा ने कहा, अच्छा आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, अगर ठीक है आप पर भी ख्याल रहेगा, तो आपसे विष्णु भगवान के लिए कुछ अर्जी लगा दूंगा। तो नारद बाबा चले गए विष्णु लोक।
अब विष्णु भगवान से भेंट हुई, कुशल समाचार हुआ। अकुशल समाचार के उपरांत नारद बाबा ने विष्णु भगवान से कहा कि विष्णु लोग आते समय रास्ते में आपके दो भक्त मिल गए। एक राजा साहब थे जो इमली गाछ के नीचे बैठकर ध्यान तपस्या करते थे, और दूसरे साधारण आदमी थे जो अंडी गाछ नीचे बैठकर ध्यान तपस्या करते थे। दोनों ने मुझसे कहा कि पूछकर आइएगा कि भगवान का कब दर्शन होगा। तो आप दोनों को कब दर्शन देंगे बतलाइए। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, नारद बाबा, अंडी गाछ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक ध्यान तपस्या करने के बाद अंडी गाछ नीचे बैठने वाले को दर्शन देंगे। और सुन लीजिए नारद बाबा, इमली गाछ नीचे राजा साहब बैठे हैं और जितने पत्ते इमली गाछ में हैं राजा साहब को कहिएगा गिन लेने के लिए। जितने पत्ते इमली गाछ में हैं उतने वर्षों तक ध्यान तपस्या करने बाद दर्शन देंगे। नारद बाबा ने विष्णु भगवान से कहा, अच्छा मैं दोनों को संदेश पहुंचा दूंगा और दोनों से कह दूंगा। तो विष्णु भगवान को प्रणाम करके नारद बाबा आ गए मृतलोक, विष्णु लोक से मृतलोक आ गए। अब पहले आए अंडी गाछ नीचे बैठने वाले के पास। जैसे आए तो झट से वे आदमी पूछ देते हैं नारद बाबा से, नारद बाबा आप कुछ समाचार लेकर आए हैं? विष्णु भगवान ने क्या कहा मेरे लिए, कब ये दर्शन देंगे? नारद बाबा ने आंधी आदि से बैठने वाले से कहा, बहुत खुशखबरी लेकर आया हूं। खुशखबरी यह है कि अंडी गाछ में गिन लीजिए कितने पत्ते हैं। जितने पत्ते अंडी गाछ में हैं उतने वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु दर्शन दे देंगे। वे तो पत्ते देकर घबरा गए, सोचने लग गए, अरे इतने वर्षों तक यहां रहूंगा, तपस्या करूंगा और सूखी रोटी खाऊंगा, भोजन के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है और अंडा नीचे रहना पड़ता है। धूप, गर्मी, बरसात, जाड़ा, अनेक दुखों को झेलना पड़ता है। कौन यहां रहे, कौन तपस्या करे? इससे अच्छा है तो घर का झगड़ा, घर में आराम से रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे। और यहां तो सूखी रोटी खाना पड़ता है। घर में रहेंगे तो मेवा, मिष्ठान, दूध, दही, घी तो खाने के लिए मिलेगा, फल फूल तो खाने के लिए मिलेगा और सब परिवार मिलकर तो सेवा सत्कार करेंगे। अब मेरी पत्नी प्रेम देगी खाने के लिए, मैं प्रेम से भोजन करूंगा, मेवा, मिष्ठान, दूध, दही तो खाने के लिए देगी। तो वैसा सुख छोड़कर मैं यहां क्यों रहूंगा? नहीं रहूंगा। यहां से चल दिया नारद बाबा, यहां से मैं चल दिया, मैं यहां नहीं रहूंगा, नहीं तपस्या करूंगा। तो नारद बाबा कहने लग गए, घर में भेल खटपट, चल बाबाजी के मठ पर।
अम्मट दिल तोहल तो रमते रहो, रमता में फक्का तो गिरस्ते पक्का। जाओ 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 जाओ, घर चले जाओ, जाओ, तुमको नहीं रहना, चले जाओ। नारद बाबा फिर चले आए वहां से राजा साहब के पास, और राजा साहब से कहा, राजा साहब आपके लिए भगवान ने कहा है कि इमली गाछ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक ध्यान तपस्या करने के बाद दर्शन देंगे। राजा सुनकर तो खुशी मग्न हो गए, उछलने लग गए, कूदने लग गए, इतने उछलने कूदने लग गए, इतने प्रेम में मग्न हो गए, भगवान के प्रेम इतने मग्न हो गए, और प्रेम में मग्न होकर क्या कहने लग गए, हमारे ऊपर भगवान कितनी बड़ी कृपा हो गई, हमारे ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी हो गई। इतने वर्षों तक जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक ध्यान तपस्या करने का अवसर मुझे मिल गया, उतने वर्षों तक मैं ध्यान तपस्या करूंगा, और ध्यान तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु का दर्शन हो जाएगा, और उतनी लंबी आयु बढ़ गई, हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। हे भगवान, हमारे पर बहुत बड़ी कृपा हो गई, आपकी कृपा बहुत बड़ी हो गई, हे भगवान, इसी तरह से कृपा बनाए रखिएगा भगवान, और अवश्य पधारिएगा, अवश्य पधारिएगा। इतने मग्न हो गए भगवान की भक्ति में, इतने मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि उसी समय भगवान विष्णु को आना पड़ा। बोलिए भगवान विष्णु की जय। उसी से भगवान विष्णु पधार गए। नारद बाबा ने विष्णु भगवान से कहा, भगवान आपने भी हद कर दिया, आपने कहा था कि इमली गाछ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक ध्यान तपस्या करने के बाद दर्शन दूंगा, और आप तुरंत आ गए। विष्णु भगवान ने नारद बाबा से कहा, नारद बाबा, जिसने उन्होंने आपसे कहा था कि पूछकर आइएगा भगवान का कब दर्शन होगा, भगवान विष्णु कब दर्शन देंगे, उसमें इसमें इतना प्रेम नहीं था, तो मैं प्रेम के वशीभूत होकर आ गया हूं। प्रेम, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया राजा साहब के अंदर कि मुझे आना पड़ा, विष्णु लोक से मुझे आना पड़ा। तो प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम से ही भक्ति होती है। यदि आप में प्रेम नहीं रहेगा तो भक्ति नहीं होगी। जिससे प्रेम हो जाता है तो भगवान जल्द ही पधारते हैं। भगवान कहीं दूर नहीं है, ईश्वर परमात्मा कहीं दूर नहीं है, आपके अंशंग है, आपके निकट है। जितने निकट आपके हैं ईश्वर परमात्मा, उतने निकट तो कोई नहीं। आपके सही साथी भी नहीं, आपके माता पिता भी नहीं, आपके भाई बंधु नहीं, आपके सगे संबंधी भी नहीं। सबसे निकट आपके जो मालिक है परमात्मा, वही है, वही आपके निकट है। लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा। नहीं होने का कारण क्या है? तो आप प्रेम से भक्ति नहीं करते हैं। हम रोज गाते हैं, क्या गाते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिना कर जोरी,
अपल पल छोहन छोरिए सुनिए गुरु मोरी। प्रेम तो उस तरह का होना चाहिए जैसा प्रेम मीरा को हो गया था। ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागे लगन, ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा प्रेम था किसको? रुक्मिणी को प्रेम था। जैसा प्रेम था विदुरानी को, वैसा प्रेम होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गए विदुर जी के घर, तो घर में विदुर जी नहीं थे, बेचारी विदुरानी थे। जैसे भगवान पुकार लगाए तो पुकार सुनकर विवल होकर जिस अवस्था में दूसरी अवस्था में आ गई। विदुरानी स्नान कर रही थी, वह नंगी अवस्था में थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, वह स्नान कर रही थी। और जैसे स्नान कर रही थी, भगवान पुकार लगाए तो भगवान की आवाज सुनकर विदुरानी विवल होकर भगवान के सामने आ गई, नंगी अवस्था में आ गई। वह यह नहीं सोचने लग गई कि वस्तु सही पर है या नहीं है। मैं स्नान कर रही हूं, मैं कैसे जाऊंगी भगवान के सामने? नहीं सोच रही थी और उस पर जरा सा भी ख्याल नहीं की, और प्रेम से वह विवल होकर भगवान के सामने आ गई। भगवान देखते हैं यह तो विवल होकर, यह तो प्रेम के वश में होकर आ गई है। भक्त ऐसा भक्त होना चाहिए। देखिए प्रेम के वश में होकर आ गई है, वह आ गई, जैसे आ गई विवल होकर, तो भगवान देखते हैं उसे शरीर पर वस्त्र नहीं है, तो अपना पीतांबर उसके शरीर पर फेंक देते हैं। वह घर जाती है, केला उठा कर ले आती है, और प्रेम से आंख बंद कर वह भगवान को खिलाने लगती है। क्या खिलाती है? नीचे में गुदा फेंकती जाती है और छिलका देती है भगवान को खाने के लिए। भगवान प्रेम छिलका खाते हैं। एक हथे, दो हथे, 3 हथे खा गए, तो कहीं से विदुर जी आ गए। विदुर जी देखते हैं तो कहते हैं, अरे पगली, तुम भगवान को गुदा खिलाएगी या तुम छिलका खिला रही हो? तो वो आंखें खोलती है, होश संभालती है और देखती है नीचे में गुदा का ढेर है, और छिलका तो है ही नहीं, छिलका पते नहीं, छिलका तो भगवान खा गए, एक भी छिलका नहीं है, गुदा का ढेर है। तो वह क्या करती है? फिर वह गुदा देने लगती है। और जैसे भगवान गुदा खाते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो स्वाद छिलका में था वह स्वाद गुदा में नहीं है। बोलिए भगवान कृष्ण की जय।
भगवान कृष्ण की जय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो स्वाद छिलका में था वह स्वाद गुद्दा में नहीं है। तो जिस समय छिलका खिला रही थी विदुरानी, उस समय तो भगवान के प्रेम में मग्न थी, भगवान की भक्ति में मग्न थी, भगवान के आनंद में मग्न थी। और जब वह गुद्दा खिलाने लग गई तो वह प्रेम नहीं रहा। इसलिए भगवान ने कहा कि जो स्वाद छिलका में था वह स्वाद गुद्दा में नहीं है। भगवान श्री राम को सबरी बैर खिलाती थी, तो बैर कैसे खिलाती थी? पहले वह चख लेती थी तब भगवान देती थी खाने के लिए। कहीं खट्टा बैर भगवान को नहीं चला जाए, मीठा बैर भगवान को जाए, इसलिए पहले चख लेते तब खाते थे। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, भोजन को पहले चख लीजिए, आप तब दीजिएगा पति देव को खाने के लिए, ससुर देव को ससुर खाने के लिए। सास ससुर को खाने के लिए, पति को खाने के लिए नहीं दीजिएगा, चख कर नहीं दीजिएगा। हाँ, आप लोग भी ऐसा नहीं कीजिएगा। हाँ, चख कर नहीं, प्रेम से भोजन बनाना है, उसी में बाबा को भी स्वाद लग जाएगा, पति को भी स्वाद लग जाएगा, सास ससुर को भी स्वाद लग जाएगा। तो प्रेम से भोजन बनाना है, प्रेम से। तो सबरी प्रेम से चख कर देती थी खाने के लिए भगवान राम को। भगवान राम कहते हैं बहुत सुंदर फल है, बहुत मीठा फल। लक्ष्मण जरा तुम भी चख कर देखो, लक्ष्मण जरा तुम भी चख कर देखो, इस बैर में कितना स्वाद है, देखो। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचते हैं। सबरी पहले चख लेती है तब देती है भैया खाने के लिए। भैया तो झूठन बैर खाते हैं, मैं तो नहीं खाऊंगा भैया, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुमको ऐसा बैर कहां मिलेगा? तुम तो तरसोगे, इस बैर के लिए तरसोगे। ऐसा बैर कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा लक्ष्मण, एक बार तुम चख कर देखो लक्ष्मण, चख कर देखो, एक बार तुम चख कर देखो। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के हाथ में देते हैं, कहते लक्ष्मण एक बार देखो, चख देखो। सबरी भी देती है लक्ष्मण जी को, कहती है एक बार खाकर देखिए इसमें कितना स्वाद है। लक्ष्मण जी हाथ में लेते हैं, ऐसी करके फेंक देते हैं। वही धौलागिरी पर्वत में जाकर सैनिक गुटी बन गई। और लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ का शक्ति बाण लग गया तो वही बूटी हनुमान जी लाए और सुसन वेद को दिए, वे लक्ष्मण जी को पिलाए तो उसके प्राण बच गए। तो उस समय तो नहीं खाए पिए, घुमा फिरा कर तो खाना ही पड़ा, पीना ही पड़ा। तो संत भगवान के यहाँ जात पात की बात नहीं होती है, ऊंच नीच की बात नहीं होती है। संत भगवान की यहाँ केवल भक्ति की प्रधानता, भावना की प्रधानता है। भक्त में अच्छी भावना हो, अच्छी भावना आ जाए तो भक्त वश में भगवान हो जाएंगे। यदि अच्छी भावना नहीं रहे भक्त के अंदर
तो उस भक्त के बस में भगवान नहीं होंगे। कोई यदि भक्त भगवान को बस में करना चाहते हैं तो उसके अंदर अच्छी भावना होनी चाहिए। अच्छी भावना आ जाएगी, उसके बस में भगवान हो जाएगा। पंजाब में गुरु नानक देव जी महाराज रहते थे। उसका आश्रम पंजाब में गुरुद्वार आश्रम, गुरुद्वार पंजाब में, अमृतसर में गुरुद्वार है। आप लोग अमृतसर जाएंगे देखेंगे, गुरु नानक देव जी महाराज का गुरुद्वार है। उसमें रोज पूजा पाठ होता है और लाखों व्यक्ति रोज लंगर पाते हैं। तो नानक देव जी महाराज को एक ही दिन एक ही समय में दो आदमी निमंत्रण दिया। एक का नाम था भागो, दूसरे का नाम था लालो। भागो बहुत बड़ा धनवान था, बहुत बड़ा सेठ था, उसी पास अहंकार था। और लालो बिल्कुल गरीब था, बिल्कुल गरीब था, मजदूरी करता था, गुजर करता था। गुरु नानक देव जी महाराज भागो कि यहां नहीं जाकर लालो घर पहुंच गए। अब पंजाब में कोदो की रोटी प्रसिद्ध है, तो लालो की यहां गुरु नानक जी महाराज गए तो आसन पर बिठाए और थाली और लोटा में पानी लाकर प्रेम से आए। खूब अच्छी तरह से चरण को धोकर नानक जी महाराज के चरण को धोकर फिर पूरे आंगन द्वार महल सब पर छिड़क दिया पानी को। और उसके बाद सब पर छिड़क कर सबको पूरे आंगन दरवाजा सबको शुद्ध करके पानी से, चरण के पानी से शुद्ध कर दिया। और शुद्ध करके फिर आए तो फिर चरण धो करके चरण पान करते हैं, चरण धोकर पीते हैं, चरण पान करते हैं और प्रेम से सूखी रोटी पर नमक डालकर खाने के लिए देते हैं। अब भागो अपने यहां पकवान बनवाए थे, अपने यहां का पकवान लालो के घर भिजवा दिया। बगल में पकवान था, पकवान नहीं खा रहे थे। सूखी रोटी, लालो की सूखी रोटी खा रहे थे। तो अगल बगल में सत्संगी लोग बैठे थे। तो सत्संगियों ने पूछ दिया, बाबा शिव बाबा आपके बगल में भागो का पकवान है, पकवान नहीं खा रहे हैं, लालो की सूखी रोटी खा रहे हैं, क्यों बतलाइए। गुरु नानक देव जी महाराज एक मुट्ठी में लालो की सूखी रोटी लेते हैं, दूसरी मुट्ठी में भावों का पकवान लेते हैं और दोनों को निचोड़ते हैं। तो पकवान से खून निकल गया और सूखी रोटी से दूध निकल गया। बोलिए गुरु नानक देव जी महाराज की जय, संत भगवान की जय। तो सूखी रोटी से दूध निकल गया, पकवान से खून निकल गया। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, देखा आप लोगों ने, भागो की कमाई बेईमानी की कमाई है, भागो की कमाई खून की कमाई है।
लालों की कमाई दूध की कमाई है, लालो कमाई मेहनत की कमाई है। तो मैं मेहनत की कमाई खाता हूं, दूध की कमाई खाता हूं, मैं बेईमानी कमाई नहीं खाता हूं, खून की कमाई नहीं खाता हूं। तो संत भगवान अमीर गरीब नहीं देखते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके यहां जाते हैं, सबका आदि स्वीकार करते हैं, कंदमूल फल भोजन करते हैं, सूखी रोटी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। भक्त के वश में भगवान होते हैं, संत होते हैं, और संत भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। संत भगवंत अंत निरंतर नहीं, किमपि मति कह दास तुलसी। तो जो संत है वही भगवंत है, जो भगवंत है वही संत है। तो भगवान श्री राम ने कहा सबरी से प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संत का संग है, संत का संग हो गया तो प्रथम भक्ति हो गई। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग में प्रेम करेंगे, दूसरी भक्ति होगी। दूसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करेंगे। अहंकार की भावना से नहीं, अहंकार को छोड़कर। अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, जिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। अहंकार की अग्नि को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर नम्रता पूर्वक गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे। तो नहीं कुछ जान तो साधु सेवा ठान, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछऊ पाई हो। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, साधु की सेवा नहीं करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु की भक्ति कीजिए, साधु की सेवा कीजिए, संतों की सेवा कीजिए और प्रेम से भक्ति कीजिए, सेवा से मेवा मिलता है। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज।